सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल मंगलवार को पहली लिस्ट जारी की है लोकसभा चुनाव की, और पहली लिस्ट में फैजाबाद लोकसभा चुनाव के मुलायम सिंह के साथी रहे हृदय प्रसाद को दिया है टिकट। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके का लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी रहेगी और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे। पहले तो खबरें अभी तक में स्वागत है, और चुनाव है लोकसभा चुनाव का, आपको अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी, किस मुद्दों पर आपका रहेगा? आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और फैजाबाद की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। और आपको भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने मुझसे आकर बात करने का और विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको बधाई हो, धन्यवाद। जहां तक सवाल है, आपने कहा किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, यही तो है ना। तो चुनाव कोई नौसिखिया तो हम है नहीं, हम तो 9 बार के विधायक हैं ना, 9 बार के विधायक हैं और 6 बार मंत्री रह चुके हैं। तो इसी से और सबको शिकस्त मिली है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को। तो ये पूछना मेरे लिए, मुझे यहाँ की महान जनता का, सभी वर्गों का यकीन और भरोसा है, जिस यकीन और भरोसा के तहत मुझे 9 बार उत्तर प्रदेश एक गौरवशाली इतिहास रखता है, देश का बड़ा सूबा है, 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखता है। ऐसी विधानसभा में 9 बार विधायक चुनकर भेजना और हमें विधानसभा में सम्मानित किया गया है। आदरणीय योगी जी की सरकार है और हमारे महाना जी अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे सम्मानित किया। और जब अखिलेश जी की सरकार थी, हमारे आदरणीय नेता माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी विधानसभा में हमको सम्मानित किया गया कि श्रेष्ठता के नाते कि विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा करने का मुझे मौका मिला है, तो मुझे सम्मान मिला है। तो ये पूछना मुझसे कि कैसे लड़ेंगे, जिस तरह से हम लड़ते हैं सब अच्छी तरह जानते हैं, और यहाँ की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद और समर्थन, उन्हीं की ताकत से हम लड़ते हैं, और वही ताकत आज भी है। और उसी ताकत के आधार पे और समाजवादी पार्टी की जो नीति है, हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की जो नीति है, कार्यक्रम है, जिसके तहत विकास किया गया है, समता मूलक समाज बनाने का पूरा वो किया गया है। लेकिन अफसोस है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसके रहते और चलते विकास ठप है। और यहाँ तक कि दलितों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी पुलिस भर्ती में जगह निकल दी है, हमेशा आवेदन फार्म अनुसूचित जात के लिए कंसेशन रहता था, 400 रुपया है फार्म का। पुलिस भर्ती के जो आवेदन फार्म होगा 400 रुपया है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी 400 रुपया और सामान्य जात के लिए 400 रुपये। ये संकेत है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो सहूलियतें दी है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको ख़त्म करना चाहती है। हमारा संकल्प है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिसके रहते और चलते हम लोगों को अधिकार मिला है, इस संविधान को किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष करेंगे। और इस देश में जो ये मामूली चुनाव नहीं है, ये 24 का चुनाव जो है मामूली नहीं है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये परिवर्तन का चुनाव है। नए साल की शुरुआत तो है ही है, इसके साथ इस बात का भी इशारा है, संकेत है कि परिवर्तन का चुनाव है और ये बदलाव का चुनाव है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और उसमें इंडिया गवर्नमेंट की सरकार आएगी, जिसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की अहम भूमिका रहेगी। क्या लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ क्या कहते हैं टक्कर रहेगी, क्या जीत हासिल कर पाएगी? भाजपा से टक्कर है कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में,
क्या किस तरीके से आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता हटा नहीं लगेगा? पता हटाने एक सप्ताह के अंदर ये चर्चा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी लड़ाई के बाहर है। लड़ाई के बाहर भाजपा ने तो विकास किया है, वो तो इसी मुद्दों को लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। क्या विकास किया है? महंगाई किया है, लाखों लाख करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे आज बेकार हैं, ये विकास किया है? ये विकास किया है? यूरिया खाद जो 50 किलो की बोरी थी किसान के लिए है और उसको कर दिया 40। ये विकास किया? कहाँ विकास किया है? इतनी ठंड चल रही थी, शीत चल रही थी, आज तो कुछ गनीमत है, कहीं प्रदेश में कहीं पर अलाव नहीं जला, कहीं पर कम्बल नहीं बटा। और हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी ने जो है गरीबों के लिए पेंशन की योजना बनाई। हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को कि 55 लाख पेंशन देने का काम किया गया था और हम लोगों ने तय किया था कि 2022 में सरकार आएगी, 2-2 हज़ार रुपये पेंशन देने का काम करेंगे। योगी बाबा आए, वो भी खत्म कर दिया। आज किसानों की रात कहाँ बीत रही है? खेत में, खलिहान में। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा किसानों को, लोगों को सांड ने जान से मार दिया। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया था कि ऐसे लोगों को, हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, 10-10 लाख रुपए का हर्जाना। और जोगी बाबा से हमने कहा कि आज ही घोषणा कीजिए कि किसानों की फसल को सांडों से, आवारा पशुओं से बचाने के लिए आपके क्या सार्थक कार्यक्रम है? कुछ नहीं, निरुत्तर है। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा कि आपकी सरकार है, अब आपके सरकार के रहते हरदोई में तहसीलदार के घर पर सांड चढ़ रहे हैं। ये सरकार है? तो सरकार ने कुछ नहीं किया है, लोगों को भ्रम में डालने का काम किया है, अफवाह पैदा करने का काम किया है। अब कि इनका भ्रम पूरी तरह से टूट जाएगा। क्या लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट समाजवादी के खाते में जा सकती है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? चर्चा देखिए, गांव में जाकर देखिए तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आपका दिमाग खुल जाएगा, ये बदल जाएगा। लोगों की चर्चा देखिए, भावना पचिए। ये भावना तो कोई बुलाने हम आए? सवेरे से कम ने 2,500-3 हज़ार आ गए। मैं नहा धो करके तैयार हो रहा था, जब से मिल रहा था। अभी एक बजे हम नहाए हैं। तो लोगों में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। और ये टिकट जो है, यहाँ के लोगों की भावनाओं का टिकट है, लगाव का टिकट है और इनके विश्वास के टिकट। इनके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी और प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के मुकाबले इंडिया गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी का 80 सीट में सफाया होगा और कब्जा होगा इंडिया का पार्टी का। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फैजाबाद लोकसभा चुनाव के अवधेश प्रसाद। इन्होंने साफ साफ कहा 2024 चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या से नहीं पूरे प्रदेश से सफाया होगा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव, खबरें अभी तक।